अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग नीडल्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और मैं बना रही हूँ 5 to 6 ईयर के बेबी के लिए ये हाफ स्वेटर, जिसमें मैंने ये स्वेटर की सेकंड वीडियो है। फ़र्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है, साथ ही साथ बॉर्डर कैसे बनाना है, इसका वी नेक की कटिंग कैसे करनी है और वी नेक का बॉर्डर साथ ही साथ बुनते हुए किस तरह से बनाना है। उससे पहले तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम आगे चलें, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा हुआ था कि इसका गेज क्या है, इस ऊन का गेज क्या है। गेज कोई भी हो, आपने पैटर्न पे फोकस करना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब आप इसके 20 स्टिचेस डालें और 20 रोज़ बनाएं तो ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। इस साइड से भी 9 सेंटीमीटर है और आप देख पा रहे हैं कि इस साइड से भी 9 सेंटीमीटर है, तो इसको गेज कहते हैं। गेज मैं इसलिए नहीं बताती कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और हर बंदे की हाथ की टेंशन के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाता है। मैं थोड़ा नॉर्मल बनाती हूँ, अगर कोई ढीला बनाता है तो यही गेज इन्हीं सिलाइयों पे इसी उनके साथ उसका 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर भी बन सकता है। और इसी तरह अगर किसी की हाथ की टेंशन ज़्यादा है तो उसका 8 सेंटीमीटर भी बन सकता है। तो ये टेंशन पे डिपेंड कर रहा होता है। आप अपना गेज जो है वो खुद डिसाइड करें कि आपका गेज कितना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने फंदे डालने हैं। ठीक है, चलें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसको अगर मैं यहाँ नीचे तक शोल्डर्स लेके नीचे तक नापूं तो ये 48 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है, जो कि बनता है तकरीबन 19.25 इंच। ठीक है, और अगर इसकी हम चौड़ाई को देखें, इसकी चेस्ट से इसकी चौड़ाई को देखें तो ये 31 सेंटीमीटर या फिर 12.25 इंच बनकर तैयार हुआ है। आर्म होल के बॉर्डर से जहाँ बनना शुरू हुआ है वहाँ से नीचे के बॉर्डर तक इसकी लंबाई जो है वो 28 सेंटीमीटर या फिर 11 इंचेस है। और अगर दोनों बॉर्डर्स को भी साथ शामिल कर लें तो इसकी जो लंबाई है वो 35 सेंटीमीटर या फिर 14.25 इंच है। ये पौने का हिसाब इंचेस में मुझे बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं सेंटीमीटर में ही आपको बताती हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जिस साइड पे सेंटीमीटर दिए होते हैं हर जगह पे ऐसा इंच टेप होता है, जिस साइड पे सेंटीमीटर दिए होते हैं उसकी बिल्कुल बैक पे आपको इंचेस भी दिए होते हैं। तो अगर मैं किसी वीडियो में बताना भूल जाऊं सेंटीमीटर इंचेस का हिसाब, तो आप उसको अपने फीते को पलट के आप इंचेस में देख सकते हैं कि वो कितने हैं। ऊन जो मैंने इसमें इस्तेमाल की थी वो थी बैले की डबल नेट वूल, और मैंने लिए थे ब्लू कलर के 2 बॉल और वाइट कलर का 1 बॉल लिया था। ये जो बॉल हैं ये तकरीबन 70-80 ग्राम के होते हैं। तो ये भी मेरे देखिए दोनों बॉल्स में से कुछ इतने लगे हैं। तकरीबन ये 100 ग्राम लगा है ब्लू कलर का, और जो वाइट कलर का है ये थोड़ा कम लगा है। तो ये जो वाइट कलर का बॉल है इसमें से ये बस थोड़ा सा बचा है, तकरीबन ये 70 ग्राम लगा है। तो तकरीबन 170 ग्राम वूल जो है वो आपको डबल नेट की चाहिए होगी अगर आप 4 mm की नीडल से इसको बनाएंगे। और भी मेरी किसी व्यूअर ने पूछा हुआ था कि इसको अगर आपने छोटे साइज़ में बनाना हो या बड़े साइज़ में बनाना हो तो उसका आंसर जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपने इसको अडल्ट साइज़ में यानी किसी बड़े साइज़ में आपने बनाना है, मर्दाना जर्सी में आपने इसको डालना है, तो उसको किस तरह से इस पैटर्न को आपने एडजस्ट करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कंधे की कटिंग किस तरह से करनी है, वी नेक किस तरह से बनाना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके फंदे किस तरह से डालने हैं, बॉर्डर कैसे बनाना है और इसमें इस पैटर्न को कैसे एडजस्ट करना है। स्वेटर किसी भी साइज़ का हो, फंदे कितने भी हों, कम हो ज़्यादा हो, आप इस पैटर्न को बहुत ही आसानी से एडजस्ट कर सकती हैं किसी भी साइज़ में। तो आपको याद होगा मैंने ये दरमियान में बिल्कुल ये जो वाइट कलर की आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, एक डब्बी दिखाई दे रही है, इसको मैंने दरमियान में रखते हुए बनाया था। तो ये फंदा जो है मेरा बिल्कुल दरमियान में आएगा। स्वेटर के मेरे 69 स्टिचेस थे और 34 स्टिचेस एक साइड पे, 34 स्टिचेस एक साइड पे रखते हुए मैंने इसको बिल्कुल दरमियान में ले लिया। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों तरफ जो है वो लाइंस लगाई हैं। यहाँ पर थोड़े डार्क कलर में आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ से लेके इस फंदे से लेके इस फंदे तक जो है वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। मैं आपको काउंट भी करके बता देती हूँ कितने फंदे का रिपीट पैटर्न है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फंदों को का रिपीट पैटर्न है। आपने क्या करना है, अगर आपने इसको सेंटर माना है तो आपने 1 2 3 4 5 6 फंदे गिन लेने हैं और उसके बाद 12 फंदे आपने काउंट करते जाने हैं। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल, ये देखिए सेंटर में था, ये वाला हमारा सेंटर वाला था, ये वाला। तो आपने क्या करना है, 2 4 6 फंदे काउंट कर लेने हैं, ये वाले इस फंदे को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 फंदे काउंट कर लिए। उसके बाद आपने 12 फंदे काउंट करने हैं, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। यहाँ पर आकर मेरा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो गया है, यानी 12 का रिपीट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 4 फंदे बचे हैं। तो ये देखिए मैंने ये 1 2 3 4 फंदों पे ये एक रेड कलर की लाइन लगाई थी। तो मैंने रेड कलर के मार्कर्स के साथ यहाँ पर एक लाइन लगा ली थी ताकि जब मैं रो शुरू करूँ तो मुझे भूले नहीं। आपने भी अपने साथ ऐसे करना है कि आपने अपने फंदों के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है। और आपके फंदे चाहे ज़्यादा हों, आप एडल्ट के लिए बना रही हों, किसी बच्चे के लिए बना रही हों, लेडीज़ के लिए बना रही हों, किसी के लिए भी बना रही हों, आपने इसको सेंटर मानते हुए आपने अपने फंदों को एडजस्ट कर लेना है। 12 के मल्टीपल में पहले आपने 6 फंदे रख लेने हैं, मिडल में रखते हुए 6 फंदे रख देने हैं और फिर उसके बाद आपने 12 के मल्टीपल में इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक, अब हमें आर्म होल और वी नेक की कटिंग करनी है। इसका मैं बॉर्डर जो है वो साथ साथ ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे अलग से फंदे उठा के बॉर्डर बनाना ऐसे लगता है जैसे एक्स्ट्रा का काम है, तो मैं बॉर्डर साथ ही बनाती हूँ। आप चाहें तो इसको अलग से भी बना सकते हैं जैसे फंदे उठा के बनाते हैं, तो वो तरीका भी मैं आपको साथ ही बता दूँ। बॉटम के बॉर्डर से लेके ऊपर आर्म होल तक इसकी लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर मैंने बनाकर तैयार की है। आप लंबाई अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंदों की घटाई करूँगी, अगर कोई इस तरह से मेरे साथ बॉर्डर के साथ ही घटाई नहीं कर सकता तो उसको मैं बता दूं, मैं यहाँ पर पहले 5 फंदे पॉइंट ऑफ करूँगी, फिर उसके बाद 3 करूँगी और फिर उसके बाद 1 और 1, यानी टोटल 10 फंदे यहाँ पर कंधे की घटाई में मैं घटाऊँगी। ठीक है। और लेकिन मैं चूँकि बॉर्डर साथ बना रही हूँ, अगर जो बॉर्डर साथ नहीं बनाना चाहता तो वो इसी को फॉलो कर ले, बाद में फंदे उठा ले, कोई मसला नहीं है। और अगर कोई स्लीव वाले बनाना चाहता है यानी तो इससे थोड़ा सा आपने कोई 2 सेंटीमीटर या 1.25 इंच जो है वो आपने बढ़ा इसको और बुन लेना है और फिर कंधे की घटाई शुरू करनी है। अब केबल कास्ट ऑन मेथड से मैं 7 फंदे बॉर्डर के लिए यहाँ पर कास्ट ऑन कर लूँगी। देखिए केबल कास्ट ऑन कैसे करते हैं। पहले फंदे में नीडल डालेंगे, इस तरह से एक फंदा ऐसे सीधा बुन लेंगे, इसको इस तरह से निकाल के नीडल पर डाल देंगे। अब ये जो फंदा हमने निकाला है इसी में फिर से नीडल डालेंगे और एक और फंदा निकाल लेंगे। अब इसी तरह से मैं फंदे निकालती जाऊँगी और 7 फंदे मैं डाल लूँगी नीडल पर। 5 6 और 7, तो ये 7 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए हैं। और चूँकि मैंने यहाँ पर नीचे एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया था, इसलिए मैं यहाँ पर भी एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर ही बनाऊँगी। तो पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब देखिए 2 4 6 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब 7वां फंदा जो कि हमने सीधा बनाना है, इसको मैं ऐसे नेट वाइज दूसरी नीडल पे ले जाऊंगी और ये फंदा जिसमें से मैंने पहला फंदा ये वाला फंदा कास्ट ऑन किया था उसको सीधा बुन लूँगी और ये जो मैंने फंदा स्लिप किया था इसको इसके ऊपर से ऐसे पास करके नीचे ड्रॉप कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया है स्वेटर की साइड से। नीडल को यहीं से पलट लेंगे और उसके बाद पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये हमारे हो गए 7 फंदे बॉर्डर के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और लास्ट वाला फंदा हमारा रॉन्ग साइड से उल्टा आया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये 7 फंदे मैंने डाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे मैंने बॉर्डर के डाले हैं और ये बॉर्डर भी जो है वो साथ साथ ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैं
5 फंदे डिक्रीज़ करूँगी यहाँ पर आर्म होल के सबसे पहले, ठीक है। तो अभी वी भी आपको बनाना बताऊँगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 5 फंदे डिक्रीज़ हो जाएंगे। एक पहले हमारा हो गया है। अब देखिए व्यूअर्स, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और लास्ट वाला फंदा, ये जो 7वां फंदा है, इसको ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे जैसे हम सीधा बुनते हैं ना, इस तरह से, और अगले फंदे को बुन लेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है ये स्वेटर का फंदा है, और इस स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से ऐसे नीचे पास कर देंगे। तो 2 फंदे यहाँ पर हमारे डिक्रीज हो गए हैं या घट गए हैं, ठीक है। अब देखिए, नीडल को ऐसे पलट लेंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक सीधा एक उल्टा को बॉर्डर बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बॉर्डर को सीधा उल्टा बना लेंगे। बॉर्डर की साइड के लास्ट स्टिच को स्लिप करेंगे, स्वेटर वाला जो फंदा है उसको बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से नीचे पास ऑन कर देंगे। नीडल को यहीं से पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लेंगे। फिर से देखिए, हमारी राइट साइड की रो है। तो व्यूअर्स देखिए, फिर से हमारी राइट साइड की रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, यानी हमने 6 फंदे बुन लेने हैं। और ये जो लास्ट वाला सीधा फंदा है, इसको ऐसे नेटवाइज पलट के इस ऐसे दूसरी नीडल पे स्लिप कर लेंगे और स्वेटर में से एक फंदा बुन लेंगे और इसको इसके ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। तो 4 फंदे यहाँ पर हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर 5 करनी है, तो नीडल को यहीं से पलट लेंगे और पहले फंदे को स्लिप करके बाकी फंदों को सीधा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और ये हमारा 5वां फंदा है जिसको मैं डिक्रीज़ करूँगी। तो वो इस बॉर्डर वाले फंदे के सीधे वाले फंदे को मैं ऐसे स्लिप कर लूँगी, अगले फंदे को सीधा बुन लूँगी और इसको इसके ऊपर से नीचे पास कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए, ये हमारे 5 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं, लेकिन हमारा बॉर्डर भी जो है वो साथ साथ ही बन रहा है। तो मुझे तो ऐसे बड़ी सहूलत लगती है। अगर आपको नहीं ऐसे बनाना तो आप सिंपल फंदे बाइंड ऑफ कीजिए और आगे अब जब मैं जिस तरह से मैं बताऊंगी आपने उस तरह से बुन लेना है। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारा मिडल वाला था फंदा जहाँ पे मैंने ये मार्कर लगाया हुआ था। इसके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चले जाएं तो ये हमारा मिडल वाला फंदा है, ये देखिए। तो मैं इस मार्कर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगा दूँगी, ये देखिए। अब देखिए 27 स्टिचेस में यहाँ पर 5 फंदे तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पर बंद हो गए, बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब 27 स्टिचेस में यहाँ पर सीधे बुन लूँगी, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 फंदे यानी 27 स्टिचेस मैंने यहाँ पर
सीधे बुन लिए हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 फंदों का एक बनाएंगे वी को शेप देने के लिए। तो बिल्कुल मार्कर से 2 फंदे पहले मैं यहाँ पर 2 फंदों का एक बना दूँगी ऐसे। लेकिन ये हमारे बॉर्डर का वी का बिल्कुल दरमियान वाला फंदा होगा। इसके दोनों साइड पे मैं एक एक फंदा बढ़ाऊंगी, इंक्रीज़ करूंगी इस तरह का बॉर्डर बनाने के लिए, ठीक है। तो इस ये फंदा जो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, ऐसे मैं उंगली पे लपेट के इसके ऊपर डाल लूँगी नीडल पे। ये फंदा जो इंक्रीज़ कर रही हूँ इसका ताल्लुक बिल्कुल इससे नहीं होगा। ये बॉर्डर के 6 फंदे मैं मार्कर के दोनों साइड पे बढ़ाऊँगी बॉर्डर के लिए, यानी मार्कर के इस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, तो दोनों साइड पे बॉर्डर बनेगा। 7वां फंदा, यानी मैं 7 फंदे ही रखूँगी ना, यहाँ पर भी 7वां फंदा हमारा ये जो 2 का एक बन रहा है वो रहेगा। मार्कर वाला फंदा बुन लेंगे और इसके दूसरी साइड पे भी इस तरह से एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, और इस साइड पे भी मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी इस तरह से। ये देखिए 2 फंदों का एक यहाँ पे बना, 2 फंदों का एक यहाँ पे बना, ये वी बन रहा है। और ये जो है यहाँ पर ये 2 फंदे मैंने इंक्रीज़ किए हैं बॉर्डर बनाने के लिए, जिसके बिल्कुल मिडल में वो फंदा है जहाँ पे मैंने ये मार्कर लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब तमाम फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी, इसलिए कि लेफ़्ट साइड के कंधे की कढ़ाई हमेशा जो है वो बैक साइड से होती है, यानी रॉन्ग साइड से होती है स्वेटर के। तो मैं इन तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी, और जब रॉन्ग साइड से रो स्टार्ट करूँगी तो फिर कंधे की कढ़ाई भी होगी और बॉर्डर के लिए फंदे भी मैं कास्ट ऑन करूँगी केबल कास्ट ऑन मेथड से। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है। अब इस साइड पे भी मैं बॉर्डर के फंदे जो है वो केबल कास्ट ऑन मेथड से डालूंगी, लेकिन वो मैं रॉन्ग साइड से, ठीक है। तो देखिए उसको हमने किस तरह से करना है। ऐसे जैसे हम पर्ल करते हैं, उल्टा बुनते हैं, उस तरह से नीडल डालेंगे फंदे में, एक फंदा निकालेंगे, इसको नीडल पे डाल लेंगे एक, फिर जो निकाला है फंदा इसमें नीडल डालेंगे, फंदा निकालेंगे 2 3 4 5 6 और 7। तो ये देखिए इस साइड पे भी मैंने 7 फंदे जो हैं वो इंक्रीज़ कर लिए हैं। तो ये 7 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, और चूँकि रॉन्ग साइड की रो है तो पहला फंदा जो है मैं उल्टा बनाऊंगी, जो कि राइट साइड से सीधा आएगा। अगला फंदा सीधा, से अगला फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। और अब देखिए ये 6 फंदे मैंने बुन लिए हैं। पहला फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। अब देखिए हमने उल्टा फंदा बनाना है, लेकिन हमने यहाँ पर ये स्वेटर वाले फंदे के साथ इसको ऐसे बॉर्डर के फंदे को मिला के बुनना है। और यहाँ पर एक फंदा हमारा स्वेटर की साइड से डिक्रीज़ हो गया, घट गया, यानी कंधे की घटाई इस साइड से भी हम 5 फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो पहला फंदा यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया है, देखिए राइट साइड से, राइट नीडल को पलट लेंगे, राइट साइड पे आ जाएंगे और फंदे को पर्ल वाइज ही स्लिप करेंगे, और उसके बाद फंदों को उल्टा सीधा बना लेंगे। अब देखिए फिर से हमारी रॉन्ग साइड की रो है। अब की बार हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और सीधा उल्टा बनाते हुए हम बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे। अब देखिए ये हमारा बॉर्डर का लास्ट स्टिच है जिसको हमने उल्टा बुनना है, और ये हमारे स्वेटर का स्टिच है। इसको और स्वेटर के स्टिच को एक साथ मिलाते हुए बुन लेंगे उल्टा। यहाँ पर हमारा दूसरा फंदा जो है वो बाइंड ऑफ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। और अब देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, राइट साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक फंदा सीधा। तो
तो ये देखिए लास्ट में ये फंदा हमारा सीधा आ रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बिगनिंग में ये हमारा फंदा सीधा आया था। और ये जिसके साथ फंदे डिक्रीज़ हो रहे हैं सीधा है, और राइट साइड से अगर हम देखें तो ये फंदा हमारा सीधा आ रहा है। तो अब देखिए फिर से रॉन्ग साइड की रॉ है, तीसरा फंदा डिक्रीज़ करना है हमने। इस साइड के जो फंदे हैं वो रॉन्ग साइड से डिक्रीज़ होंगे, और वो जो है फंदे हैं वो राइट साइड से डिक्रीज़ होंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, सीधा उल्टा बुन लेंगे, बॉर्डर के फंदे। अब बॉर्डर का एक फंदा और स्वेटर का एक फंदा मिलाकर बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तीसरा फंदा डिक्रीज़ हो गया। नीडल को यहीं से पलट लेंगे और पहले फंदे को स्लिप करेंगे, और अब बॉर्डर के फंदे सीधे उल्टे बनाते हुए बॉर्डर के फंदों को बुन लेंगे। फिर से हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर के फंदे पहले बनाएंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, और अब बॉर्डर के फंदे और इसको स्वेटर के फंदे को मिलाकर बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा चौथा फंदा डिक्रीज़ हो गया या बाइंड ऑफ हो गया। राइट साइड से नीडल को पलट लेंगे और राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे और सीधा उल्टा बनाते हुए तमाम फंदे बॉर्डर के बुन लेंगे। इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं, और ये पांचवा फंदा हम बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ पर पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, और अब ये सीधे उल्टे फंदे को बॉर्डर के फंदे को और स्वेटर के फंदे को एक साथ बुनेंगे, और अब वी नेक के बॉर्डर तक तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे बुन लिए हैं, और ये फंदा है जो हमने इंक्रीज़ किया था ये वाला, और इसी तरह इस फंदे के दूसरी साइड पे भी ये फंदा है जो हमने इंक्रीज़ किया था। तो धागा दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, ये बॉर्डर बनेगा। यहाँ पर दरमियान वाला फंदा उल्टा और जो इंक्रीज़ किया था उसको सीधा। तो जो दरमियान वाला फंदा है वो हर बार हम रॉन्ग साइड से उल्टा ही बुनेंगे। अब आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए ये आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं। अब देखिए ये फंदा जो हमने 2 का 1 बनाया था, यानी 2 4 6 7वां फंदा बॉर्डर का, इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और बॉर्डर के फंदों को सीधा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे दोनों साइड पे 5-5 फंदे आर्म होल के लिए जो हैं वो बाइंड ऑफ हो गए हैं या डिक्रीज़ हो गए हैं। एक एक फंदा हमने यहाँ पर वी की साइड पे भी डिक्रीज़ किया है, लेकिन बॉर्डर के लिए एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब देखिए 3 फंदे हमने यहाँ पर डिक्रीज़ करने हैं, ठीक है, आर्म होल के लिए। तो थोड़ा सा जो हाफ स्वेटर होता है उसका आर्म होल थोड़ा गहरा होता है, तो इसलिए यहाँ पर 10 फंदे डिक्रीज़ करूँगी मैं एक साइड पे। अब देखिए ये वाला फंदा जो है इसको हमने स्लिप कर लिया, 7वां फंदा, और अगले फंदे को बुन लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया। 3 फंदे हमने करने हैं। नीडल को यहीं से पलट लेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और बॉर्डर के फंदे बना लेंगे।
अब फिर से देखिए राइट साइड की रॉ है, पहला फंदा स्लिप, बॉर्डर के फंदे बना लेंगे, और अब इस फंदे को ऐसे निट वाइज स्लिप करेंगे, अगले फंदे को बुन लेंगे, इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास ऑन करके नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा फंदा भी बाइंड ऑफ हो गया। नीडल को पलट लेंगे और पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे। फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बॉर्डर के फंदे सीधा उल्टा बुन लेंगे। तीसरा फंदा यहाँ पर हमने बाइंड ऑफ करना है, तो नेट वाइज फंदे को स्लिप करेंगे और अगला फंदा बुन लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे और बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे वी नेक के बॉर्डर तक। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारे वी के साइड के फंदे आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी ऐसे। ये देखिए, ये जो फंदा हमने इंक्रीज़ किया था, जो पहले 2 का एक बनाया था, उसके साथ ही मैं 2 का एक बना रही हूँ, ठीक है। अब इस फंदे को जो उल्टा है दिखाई दे रहा है, उसको उल्टा बुन लेंगे और यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। दरमियान वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, अगला फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। नेट वाइज उसको स्लिप किया है मैंने और अगले फंदे को बुन के उसके ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया। अब तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे आर्म होल के बॉर्डर तक। अब देखिए व्यूअर्स, इस फंदे को, ये जो 7वां फंदा जिसके साथ हम 2 फंदों का एक बना रहे हैं, इसको मैं ऐसे ही पर्ल वाइज स्लिप कर लूँगी, धागा अपनी तरफ ला के उल्टा सीधा बॉर्डर बना लेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और सीधा उल्टा का बॉर्डर बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये जो फंदा हमारा 7वां फंदा है, इसको स्वेटर के साथ जो हमने स्लिप किया था ना राइट साइड की रॉ से, उसको स्वेटर के फंदे के साथ मिला के 2 का एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए। यहीं से नीडल को पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, उसके बाद एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लेंगे और इस तरह से हमारा एक फंदा बाइंड ऑफ हुआ है। अब हमने इस साइड पे भी 3 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, सीधा उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे और अब ये हमारा उल्टा फंदा है 7वां फंदा, इसको स्वेटर के फंदे के साथ उल्टा बुनते हुए 2 का एक बना देंगे। यहीं से नीडल को पलट लेंगे, 2 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हुए हैं। अब हमने फिर से पहले फंदे को स्लिप करना है, राइट साइड की रॉ है और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना लेना है। रॉन्ग साइड की रॉ है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा और अब तीसरा फंदा बाइंड ऑफ करेंगे उल्टा बुनते हुए, बॉर्डर का उल्टा फंदा और स्वेटर का फंदा मिला के बुनते हुए हम इसको बुन लेंगे। तो 3 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं और अब हम
इन तमाम फंदों को वी के फंदों तक बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये फंदा जो पिछली रो में हमने रॉन्ग साइड से सीधा बनाया था, इसको सीधा बुनेंगे, सीधा ही दिखाई दे रहा है। ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे और मिडल वाला फंदा, दरमियान वाला फंदा जिस पे हमने मार्कर लगाया हुआ है, उसको भी हम उल्टा ही बुनेंगे इस तरह से। इस अगले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। ये फंदा जो सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे और अब आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे बॉर्डर का 7वां फंदा है, इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और बॉर्डर के फंदों को सीधा उल्टा बुन लेंगे। फिर से हमारी राइट साइड की रो है। हमने 5 फंदे पहले बाइंड ऑफ किए, फिर उसके बाद हमने 3 फंदे बाइंड ऑफ किए। अब हमने एक फंदा बाइंड ऑफ करना है, यानी एक एक करके हमने 2 फंदे भी और करने हैं। हमारे 10 फंदे फिर एक साइड पे बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बॉर्डर के फंदे सीधे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे। ये जो फंदा लास्ट वाला है हमारा 7वां फंदा, इसको नेट वाइज स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को बुन लेंगे, इसको इसके ऊपर से पास कर देंगे। अब देखिए, हमने वी तक तमाम फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारा वी बन रहा है, इसका हमने यहाँ पर 2 का 1 बनाना है ऐसे। अगला फंदा उल्टा बुनेंगे, उससे अगला फंदा सीधा बुनेंगे। एक फंदा यहाँ पर, ये देखिए, दरमियान वाले फंदे के दोनों साइड पे एक एक फंदा हमें इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है। ये हमारा बॉर्डर बन रहा है। अब आपको पता लगना शुरू हो गया होगा कि एक फंदा ये है सीधा, ये उल्टा है, ये सीधा है। अब ये फंदा उल्टा रहेगा। ये दरमियान वाला फंदा है मार्कर वाला, इसको सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर फिर से एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। दूसरी साइड पे भी ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। ये उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। और अब इस साइड पे भी 2 फंदों का 1 बनाएंगे ऐसे। 2 फंदे पलट के सीधे कर लेंगे और इनका 2 का 1 बनाएंगे। तो आपको कुछ कुछ यहाँ पर न दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि ये जो हमारा यहाँ पे वी बन रहा है और साथ ही उसका बॉर्डर भी बन रहा है। अब तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे बॉर्डर तक। अब देखिए, यहाँ पे ये बॉर्डर के फंदे हमारे शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस पहले फंदे को, इस सीधे फंदे को ऐसे स्लिप कर लूँगी और बॉर्डर के फंदे सीधे उल्टे बनाकर इस पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और सीधे उल्टे का बॉर्डर बना लेंगे। अब ये जो फंदा हमने स्लिप किया हुआ था, इसको और स्वेटर वाले फंदे को एक साथ मिलाकर उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर हमारा एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पर इस बार हमने एक ही डिक्रीज़ करना था। तो अब मैं नेक के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे बुन लूँगी। अब ये फंदा सीधा है, सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे। बॉर्डर के फंदे नेक के स्टार्ट हो गए हैं। ये उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे। अगला फंदा सीधा बुनेंगे, उससे अगला उल्टा बुनेंगे। ये फंदा सीधा, उल्टा, सीधा और अब आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये 7वां फंदा है। आर्म होल के बॉर्डर से अगर हम इधर से काउंट करें तो ये 7वां फंदा है, जिससे 2 का 1 बना रहे हैं हम। इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।
अब देखिए व्यूअर्स, राइट साइड की रॉ है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे, अगला सीधा उल्टा सीधा उल्टा, और सीधा फंदा, सीधे फंदे को स्वेटर के फंदे के साथ मिलाकर बुनेंगे। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और अगले फंदे को बुन के उसके ऊपर से नीचे पास कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे 5 3 1 1 यानी हमारे यहाँ पर 10 फंदे जो हैं आर्म होल के एक साइड पे डिक्रीज़ हो गए हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये बॉर्डर भी जो है वो साथ साथ ही बन रहा है। कितनी आसानी है ना ये। अब वी नेक के बॉर्डर तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। और अब ये वाला फंदा जो हमारा है, इसको साथ मिला के बुनते हुए 2 का 1 बनाएंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। ये वी नेक के बॉर्डर के फंदे हैं, सीधा उल्टा। और अब ये देखिए, दरमियान वाले फंदे से पहले मैं एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लूँगी ऐसे, ये देखें, और ये फंदा सीधा बुन लेंगे। इसकी दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे और अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। सीधा है, सीधा बुन लेंगे, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनते हुए बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे फंदे डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऐसे दोनों फंदों को पलट के सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 बना लेंगे। और अब आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमारा 7वां फंदा है आर्म होल के बॉर्डर से। इसको मैं ऐसे ही पर्ल वाइज स्लिप कर लूँगी। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लूँगी। जो सीधा है उसको सीधा बुन लेंगे। तो सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बुनते हुए इस बॉर्डर के फंदों को मैं बुन लूँगी। रॉन्ग साइड की रॉ है। अब इस तरफ भी हमने लास्ट स्टिच जो है वो आर्म होल का डिक्रीज़ करना है। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बॉर्डर के फंदे सीधा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए, लास्ट स्टिच यहाँ पे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये जो फंदा स्लिप किया था उसको और स्वेटर के फंदे के साथ बॉर्डर के फंदे को मिला के उल्टा बुनते हुए हम इसको एक फंदा यहाँ पे डिक्रीज़ कर देंगे। तो इस साइड पे भी हमारे 10 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। 5 3 1 1 यानी यहाँ पर भी हमारे 10 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। अब वी नेक के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब ये देखिए, जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे। ये सीधा है, सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, सीधा उल्टा। और मार्कर वाला फंदा तो हम रॉन्ग साइड से उल्टा ही बनाते हैं, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। दरमियान वाले फंदे को उसके साथ जो इंक्रीज़ किया था फंदा, उसको भी उल्टा बुन लेंगे। और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। और अब तमाम फंदे आर्म होल के बॉर्डर तक उल्टे बुन लेंगे। और अब ये फंदा जो हम स्लिप करते आ रहे थे, 7वां फंदा, इसको हमने स्लिप नहीं करना, बल्कि अब हमने इसको भी बुन लेना है और सीधा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर के बाकी के फंदे भी बुन लेंगे। अब देखिए, फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है। तो बॉर्डर के फंदे, पहला फंदा स्लिप करके बॉर्डर के फंदे पहले बुनेंगे। अब हमने कोई भी यहाँ पे डिक्रीजिंग नहीं करनी। आर्म होल की हमारी डिक्रीजिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने कोई भी डिक्रीजिंग यहाँ पर नहीं करनी है। तो इसको हम सीधा ही बुन लेंगे वी नेक के बॉर्डर तक। अब यहाँ पर 2 फंदों का 1 बनाएंगे। ये देखिए, ये जो हम यहाँ पर बनाते चले आ रहे हैं, 2 फंदों का 1 बन गया हमारा। अब उसके बाद एक फंदा उल्टा,
एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारे बॉर्डर के 1 2 3 4 5 फंदे हुए हैं और यहाँ पर एक फंदा हम फिर से इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर इस सीधे फंदे को बुन लेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, सीधे फंदे को बुन लेंगे, सीधा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे। अब दूसरी साइड हम इस तरह से 2 फंदों का एक बनाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह से अब दिखाई दे रहा है। आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। और अब यहाँ पर हमने कोई भी डिक्रीजिंग नहीं करनी, इस फंदे को ऐसे ही नॉर्मली सीधा बुन लेंगे, फिर बॉर्डर के फंदे सीधा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है। सबसे पहले आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं, पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए इसको बुन लेंगे। और अब कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करना, आर्म होल के फंदे हमारे डिक्रीज़ हो चुके हैं, तो अब अगले फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। वी नेक के बॉर्डर तक तमाम फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये बॉर्डर के फंदे हैं, सीधा उल्टा बुन लेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ये वाला फंदा सीधा ये उल्टा, ये जो इंक्रीज़ किया था इसको इस बार सीधा, फंदा उल्टा, ये सीधा उल्टा सीधा। और अब आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब ये आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा उल्टा बना लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रॉ है, बॉर्डर के फंदों को सीधा उल्टा बना लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि देखिए कितना अच्छा बॉर्डर जो है वो साथ साथ ही इसके बन रहा है। अब तमाम फंदे वी नेक तक सीधे बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, अभी तक तो मैं हर सीधी साइड की रॉ में फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ करती गई थी वी के, लेकिन अब मैं डिक्रीज़ नहीं करूँगी। अब मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी। ठीक है, तो इसको भी बुन लेंगे, वी नेक के इस फंदे को भी सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा है इसको उल्टा बुन लेंगे, इससे अगला सीधा है इसको सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा उल्टा है इसको उल्टा बुन लेंगे, सीधा और उल्टा। तो यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर के 1 2 3 4 5 6 फंदे हो गए हैं। और यहाँ पर मैं इस फंदे में से एक फंदा ऐसे निकालूंगी, लेकिन इस फंदे को अभी हमने गिराना नहीं है। और इस साइड के फंदे मैं स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखें, ये फंदा अभी हमारा नीडल के ऊपर ही है, लेकिन इसमें से हमने ये फंदा निकाला है और इसको मैं यहाँ पर स्टिच होल्डर पर शिफ्ट करा रही हूँ। और ये देखिए व्यूअर्स, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें तो मैंने यहाँ पर 7 फंदे बॉर्डर के कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर हमारे दोनों साइड के वी के फंदे सेपरेट हो गए हैं। एक फंदे मैंने स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर लिए हैं, दूसरी साइड से मैं बनाना शुरू करूँगी और यहाँ पर मुझे बॉर्डर के लिए एक स्टिच इंक्रीज़ भी करना है। तो देखिए, आपने बहुत ही ध्यान से देखना है मैं इसको किस तरह से इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये हमारा मार्कर वाला फंदा है, इसमें से हम एक और सीधा फंदा निकालेंगे। इस फंदे के फ्रंट लूप में से नहीं, बैक लूप में से इस तरह से बुनते हुए
एक फंदा सीधा यहाँ से निकाल लूँगी। तो ये जो एक फंदा है इसके यहाँ पर, ये जो हमारा बिल्कुल दरमियान वाला स्टिच था ना, इसके एक फंदे से 2 फंदे बन गए हैं। और अब सीधा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर के फंदे पहले बना लेंगे। और अब इस तरफ भी जो है मैं फंदा डिक्रीज़ नहीं करूँगी, बल्कि अब मैं वी नेक के बॉर्डर के फंदे जब अलग अलग कर लेंगे, जिस रो में हमने अलग अलग किए हैं उसमें मैंने फंदा डिक्रीज़ नहीं किया, बल्कि हर चौथी सिलाई में अब फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो मैं इस साइड पे भी वी की साइड के फंदे डिक्रीज़ नहीं करूँगी। आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए इस साइड पे भी कितनी अच्छी गोलाई आई है आर्म होल की। रॉन्ग साइड की रो, पहला फंदा स्लिप, बॉर्डर के फंदे, वी नेक के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे, बॉर्डर के फंदे वी नेक की साइड के, और ये देखिए ये हमारा वी नेक कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए व्यूअर्स, फिर से हमारी राइट साइड की रो है और पहले फंदे को एज स्टिच को स्लिप करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बॉर्डर के फंदे बना लेंगे 4 5 6। और पिछली रॉ में तो हमने फंदा जो है वी के बॉर्डर के साथ डिक्रीज़ नहीं किया था, लेकिन अब इस रॉ में हम करेंगे। यानी ये हमारी चौथी सिलाई है, तो इसमें हम एक फंदा ऐसे डिक्रीज़ कर लेंगे, बॉर्डर के फंदों तक बुन लेंगे, फिर बॉर्डर के फंदे बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं बॉर्डर के फंदों के साथ हर चौथी सिलाई में जो है वो वी की साइड पे फंदा डिक्रीज़ करूँगी और आर्म होल की जो लंबाई है उसको बना लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे वी के फंदे सेपरेट हो गए हैं और अब मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी और इसकी लंबाई को मैं बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने दूसरी साइड का वी कैसे बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा एक साइड का वी नेक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए ये आर्म होल का बॉर्डर है साथ साथ ही बना हुआ, ये वी नेक का बॉर्डर है साथ साथ ही बना हुआ, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कि कितनी बनकर तैयार हुई है। तो अगर हम लास्ट स्टिच पे देखें जो हमने डिक्रीज़ किया था, यहाँ पर ये देखें ये वाला जो लास्ट स्टिच हमने डिक्रीज़ किया था, अगर वहाँ पर हम अपना इंच टेप रख कर देखें तो इसकी लंबाई जो है तकरीबन 14 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है, या फिर आप देखें तो 5.5 इंचेस। और जो वी नेक की जो यहाँ से बनना तैयार हुआ है वो बनकर तैयार हुआ है तकरीबन 17 सेंटीमीटर, या फिर 6.5 इंच, 6.25 इंच आप कह सकते हैं। और अगर हम वी नेक की एक्चुअल गहराई को देखें तो ये तकरीबन 13 सेंटीमीटर या फिर 5.25 इंच बनकर तैयार हुआ है। तो मैं हर चौथी रो में जो है वो डिक्रीज़ करती गई फंदे। तो यहाँ पर हमारे फंदे डिक्रीज़ हुए हैं, आपको पता भी चल रहा होगा कि ये देखें ये लास्ट डिक्रीज़ हुआ था, उसके बाद यानी मैं ये हर सिलाई में हर सीधी साइड की रो से डिक्रीज़ करती गई थी। और उसके बाद वी नेक के फंदे जब सेपरेट हो गए थे तो फिर मैंने हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करना शुरू किया था, यानी घटाना। यहाँ पर ये हर सीधी साइड की सिलाई में डिक्रीज़ हो रहा है और ये चौथी सिलाई में पहला फंदा डिक्रीज़ हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे यहाँ पर मेरे डिक्रीज़ हुए हैं हर चौथी सिलाई में डिक्रीज़ करने के बाद। और उसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ और बना ली थी, ये देखिए दोनों साइड पे बॉर्डर और 4 सिलाइयाँ और बना ली थी लास्ट डिक्रीजिंग के बाद। तो ये हमारे यहाँ पर अब देखिए बॉर्डर के दोनों साइड पे हमारे 7 फंदे हैं, 2
4 6 और 7, 2 4 6 7, और दरमियान में हमारे कितने फंदे रह गए हैं? 2 4 6 8 और 10 फंदे रह गए हैं। अब इसको मैं किसी स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दूंगी और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने दूसरी साइड का वी नेक किस तरह से बनाना शुरू करना है। बनाने का तरीका यही होगा कि हर चौथी सिलाई में हम फंदा डिक्रीज करेंगे, तो लेकिन इसको शुरू किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं पहले इसको स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर देती हूँ और यहाँ पर ये जो स्टिच होल्डर लगाया हुआ है इसके फंदों को मैं नीडल पे डाल के फिर आपको बताती हूँ इसको शुरू किस तरह से करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस साइड के फंदे स्टिच होल्डर से इस पे शिफ्ट कर लिए हैं नीडल पर। और अब हमने, आपको याद होगा जब हमने ये वाली साइड का वी बनाया था तो हमने ये वाले फंदे यहाँ तक बुन लिए थे, वी के इस सेंटर वाले फंदे तक हमने बुन लिए थे। अब हमने क्या करना है, इस थ्रेड को मैं यहाँ से काट दूँगी और अब हमारा थ्रेड जो है वो इस साइड पे अटैच होगा। तो इसको मैं यानी रॉन्ग साइड की रॉ से अब हम बुनाई शुरू करेंगे, क्योंकि राइट साइड से तो हमने इसको बना लिया था। अब देखिए इस तरह से मैं अब देखिए राइट साइड से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा फंदा थोड़ा लूज़ सा लग रहा है, तो इसको मैं किस तरह से एडजस्ट करूँगी कि यहाँ से लूज़ ना हो और हमारा वी नेक जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ दिखाई दे। तो यहाँ से मैं ऐसे नीडल डाल के इस फंदे में, ये देखिए ये जो हमारा सेंटर वाला फंदा आ रहा है ना, इसमें ऐसे नीडल डालूँगी और ऐसे नीडल डालूँगी और ये वाला जो फंदा है इसको ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए, ये देखें, इसको ऐसे ट्विस्ट करते हुए इस साइड पे लेके और इस सेंटर वाले फंदे के ऊपर से ऐसे इसको ऊपर से ऐसे नीचे ड्रॉप कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा जो गैप आ रहा था ना बीच में, वो नहीं आएगा। अब मैं इसको वापस इस नीडल पे ले जाऊंगी, ये देखें इस तरह से, ये देखें, सॉरी, ये देखें इस तरह से। तो जो गैप आ रहा था ना, वो लूज सा फंदा हमें दिखाई दे रहा था, वो इस तरह से अवॉइड हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पे थ्रेड अटैच किया है तो यहाँ पर मैं इस फंदे को इस बार बुन लूँगी उल्टा। पहला फंदा हमारा उल्टा रहेगा, अगला सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। बॉर्डर के फंदे बना लेंगे पहले। अब आर्म होल के बॉर्डर तक तमाम फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर से बॉर्डर के फंदे हैं, सीधा उल्टा बनाते हुए आर्म होल के बॉर्डर के फंदों को बुन लेंगे। अब देखिए हमारी राइट साइड की रो है, इसको हमने किस तरह से बनाना है। पहले बॉर्डर के फंदे बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं पहले, इनको सीधा उल्टा बुन लेंगे। अब वी नेक के बॉर्डर तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 फंदे पहले तक तमाम फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पिछली जो सीधी साइड की रो थी जहाँ पर हमने वी को सेपरेट किया था, उसमें मैंने यहाँ पर 2 फंदों का एक नहीं बनाया था। अब यहाँ पर 3 सिलाइयाँ बन चुकी हैं, चौथी सिलाई है, इसमें मैं फंदा डिक्रीज करूँगी इस तरह से 2 का 1 बनाते हुए। ये देखिए ये जो हमारा वी का फंदा आ रहा है ना, इसके साथ ऐसे बनाते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे। यहाँ पर एक फंदा हमारा डिक्रीज हो गया वी की साइड पे। उसके बाद बॉर्डर बना लेंगे वी नेक की साइड का, इस तरह से। तो ये देखिए हमारा वी भी जो है कितना अच्छा बन गया है ना। यहाँ पर वो थोड़ा सा जो हमने उसके ऊपर वो किया है कि उसको उसमें से निकाल लिया है, तो ये हमारे वी में गैप नहीं आएगा। अब देखिए रॉन्ग साइड से हमने इसको किस तरह से बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे,
अब तमाम फंदों को आर्म होल के बॉर्डर तक उल्टा बुन लेंगे। आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा उल्टा बुन लेंगे। तो अब इस साइड पे भी मैं हर चौथी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी, यहाँ तक कि हमारे दोनों बॉर्डर के दरमियान में 10 फंदे रह जाएंगे। तब तक मैं इसको डिक्रीज़ करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि हमने आगे इसको किस तरह से दूसरे बैक साइड के साथ कैसे अटैच करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड का वी नेक भी उसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हर 4th रो में मैं इसको फंदे को डिक्रीज़ करती गई वी की साइड पे, और 8 बार मैंने डिक्रीज़ किया, एक बार आपके साथ और 7 बार ऑफ कैमरा। और इस साइड पे भी हमारे दरमियान में जो है 10 स्टिचेस रह गए हैं शोल्डर पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसका बैक साइड का भी पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल उसी तरह से आर्म होल की कटिंग की है जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड की थी। सिर्फ फ़र्क इसमें ये है कि इसमें वी नेक नहीं होगा बैक साइड वाले में, जबकि फ्रंट वाले में मैंने वी नेक भी साथ साथ बनाया था। तो ये देखिए, बैक साइड के लिए भी मैंने 69 स्टिचेस डाले थे। आर्म होल के दोनों साइड पे 10-10 फंदे डिक्रीज़ हुए, यानी 20 फंदे डिक्रीज़ होने के बाद नीडल पर इस वक्त 49 स्टिचेस हैं आर्म होल के दोनों बॉर्डर्स के दरमियान में। अब दोनों की जो है वो दोनों पार्ट की राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड को बाहर की तरफ रखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें। और यहाँ से अब मैं 3 नीडल बाइंड ऑफ के ज़रिए आर्म होल के शोल्डर के फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान रहता है। आपको अगर बनाना हो तो इस तरह से बनाना बहुत ही आसान रहता है, और कोई भी यहाँ पे आपको सिलाई करना नहीं पड़ती। तो दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे में नीडल डालेंगे और इस तरह से इसको एक साथ बुन लेंगे ऐसे। फिर अगले फंदे में नीडल डालेंगे, एक साथ बुन लेंगे, और अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ऐसे ड्रॉप कर देंगे ऐसे। ये देखें, फिर से देखिए एक बार, दोनों सिलाइयों के एक एक फंदे में नीडल डालेंगे और दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे दोनों सिलाइयों के, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। और ये आपने मेक श्योर करना है कि ये फंदे जो आप बाइंड ऑफ कर रहे हैं ये बहुत लूज़ बाइंड ऑफ होने चाहिए, वरना खिंचा हुआ सा शोल्डर आएगा। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे, दोनों सिलाइयों के फंदों में नीडल डालेंगे, और इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, हमारे ये बॉर्डर के फंदे रह गए हैं। ये देखिए, ये जो वी नेक से बॉर्डर के फंदे आ रहे थे 7 फंदे ये रह गए हैं, और अब हमने इसको बैक साइड के साथ अटैच करना है। आप चाहें तो इसकी बॉर्डर जो है अलग से आप बना लीजिए बॉर्डर की पट्टी, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप सिलाई कर दें, या जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड पे हमारे ये बॉर्डर के फंदे हैं 7, और एक साइड पे हमारी बैक साइड के फंदे हैं, और ये वो फंदा है जो हम पीछे से बाइंड ऑफ करते हुए आए हैं। ये वो लास्ट स्टिच है यहाँ पर। तो अब देखिए हमने किस तरह से करना है। इस फंदे को मैं यहाँ इस नीडल पे डाल लूँगी ऐसे ऐसे बैक साइड के साथ ही, और अब जब ये वाला फंदा अब उसके बाद मैं बॉर्डर के फंदे बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और सीधा उल्टा बुनते हुए बॉर्डर के फंदे बना लेंगे। ऐसे अब देखिए हमारी रॉन्ग साइड की रो है, और इसमें हमने बटन बैंड के स्टिचेस को बैक साइड के स्टिचेस के साथ मिला के बुनना है। देखिए वो किस तरह से, तो इस तरह से हमारी पट्टी भी साथ साथ ही बनेगी और बैक साइड के फंदे भी साथ साथ ही बाइंड ऑफ होते जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने ये आर्म होल के फंदे बाइंड ऑफ किए थे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, और जो बॉर्डर के फंदे एक सीधा एक उल्टा के हैं इनको ऐसे ही बना लेंगे जैसे हम बनाते चले आ रहे हैं।
अब देखिए जो लास्ट स्टिच है हमारा नेक के बॉर्डर का, उसको और ये जो दरमियान में हमारा ये स्टिच आया था इसको और बैक साइड के स्टिच को हम मिला के बुनेंगे इस तरह से। ये देखें, इसको भी मैं सिलाई पे ले जाऊंगी। 7वां फंदा देखिए, 2 4 6 फंदे इस तरफ हैं, 7वां फंदा मैं उस तरफ ले गई हूँ और उसको और ये दरमियान वाले फंदे को और बैक साइड से एक स्टिच को इकट्ठे मिलाकर ऐसे बुन लेंगे। तो 3 फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। अब इधर से ही अपनी नीडल्स को ऐसे पलट लेंगे। मैं ये नीडल के फंदे जो हैं इस नीडल पे डाल रही हूँ, ये वाली मैंने वो स्ट्रेट नीडल निकाल दी है और अब तमाम फंदे जो हैं मैंने इस नीडल पे डाल लिए हैं क्योंकि मुझसे हैंडल नहीं हो रही थी। अब देखिए व्यूअर्स, बॉर्डर के फंदे हम बनाएंगे, लेकिन पहला फंदा जो है इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे। नीडल को पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, बॉर्डर के फंदे सीधे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये हमारा 7वां फंदा है बॉर्डर का, इसको बैक साइड के नेक के फंदों के साथ मिला के इसे बुन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और फंदा हमारा बाइंड ऑफ हो गया। अच्छा, पिछले उसमें तो हमने ये वाले फंदे को भी साथ शामिल किया था ना, अब की बार जो है हमने सिर्फ नेक के फंदों को ही शामिल करना है, तो वो उसको शामिल करना ज़रूरी था, वरना वो एक स्टिच अगर हम छोड़ देते तो यहाँ से खुल जाना था। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको और करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पर्ल वाइज स्लिप करेंगे बॉर्डर के पहले फंदे को, उसके बाद एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए तमाम बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए हमने बैक साइड के फंदों को कैसे बाइंड ऑफ करना है। साथ ही साथ पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को जो हमने उल्टा बनाना है उसको बैक साइड के फंदे, ये देखिए ये हमारा बॉर्डर का फंदा है और ये हमारा बैक साइड का फंदा है, इसको एक साथ बुन लेंगे। तो ये दोनों ये फंदे भी जो हैं इसके साथ साथ ही बुने जा रहे हैं। मैं आपको राइट साइड से दिखाती भी हूँ, ये देखिए इस तरह से हमारे ये फंदे साथ साथ ही बैक साइड के बाइंड होते चले जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा हमारा ये यहाँ पर जो है वो बनता जा रहा है और आपको अलग से सिलाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए 7 स्टिचेस ये और 10 स्टिचेस शोल्डर के छोड़कर मैं बाकी तमाम फंदों को इसी तरह से बाइंड ऑफ करती हूँ और फिर आपको आगे बताती हूँ हमने कैसे करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं उसी तरह से फंदों को बैक साइड के साथ इस बॉर्डर को अटैच करते हुए बाइंड ऑफ कर दिया मैंने बैक साइड के तमाम फंदों को। और ये देखिए यहाँ पे हमारे जो दरमियान में नेक के फंदे थे वो 30 स्टिचेस रहने थे। ठीक है, तो अभी मेरा लास्ट स्टिच जो है वो बाइंड ऑफ होने वाला है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ही करती हूँ ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना रहे कि इसको किस तरह से करना है। तो पहला फंदा मैंने स्लिप कर लिया है बॉर्डर का और 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को अगले फंदे के साथ मिलाकर ऐसे 2 का 1 बना देंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखें 2 4 6 7 और 10 फंदे हमारे पास शोल्डर के हैं, 2 4 6 8 और 10, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर 10 फंदे दरमियान में रखे थे दोनों साइड के बॉर्डर को छोड़कर। और अब देखिए हमने किस तरह से करना है। पहला फंदा करेंगे स्लिप और बॉर्डर को बुन लेंगे। और अब जो इस साइड के जो शोल्डर के फंदे हमने उतारे हुए थे इसके ऊपर स्टिच होल्डर पर, तो इनको मैं नीडल के ऊपर ले लूँगी।
तो ये देखिए व्यूअर्स, जो मैंने इस साइड पे स्टिच शोल्डर पर नेक के फंदे उतारे थे उनको मैंने इस तरह से सिलाई में डाल लिया है। और अब इस साइड के बैक साइड के हमारे स्टिच शोल्डर के फंदे रह गए हुए हैं, उनको लूँगी और इसको लूँगी और इसको ऐसे ऐसे देखें, कोई भी इसमें बल नहीं आना चाहिए। और अब इनको भी 3 नीडल बाइंड ऑफ के थ्रू जो है हम बाइंड ऑफ कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने पहले फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा उठाएंगे, दोनों को एक साथ बुनेंगे, फिर दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे में नीडल डालेंगे और एक साथ बुन लेंगे। पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। फिर से दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे में नीडल डालते हुए एक साथ बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट स्टिच है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लंबा टेल छोड़कर इसे काट लूँगी और इसको भी ऐसे सिक्योर कर लूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नेक कितना खूबसूरत बना है, देखें। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा नेक कितना खूबसूरत बन गया है और आप पीछे से भी इसकी नीटनेस चेक कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा बना है। आर्म होल भी हमने साथ साथ ही बनाया। पीछे के फंदे जो बैक साइड की नेक के फंदे थे उनको इस बॉर्डर के साथ ही अटैच कर दिया। और देखिए अब दोनों साइड से मैं इसको सिलाई करती हूँ और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये है हमारे स्वेटर का फ़ाइनल लुक। मैंने दोनों साइडों से इसको सिलाई कर लिया है। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।